श्री गिरिराज धरण की जय। गोवर्धन नाथ जी की जय। श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी जी की जय। श्री वल्लभाधीश की जय। श्री गोसाई जी परम दयाल की जय। अब श्री आचार्य जी महाप्रभुन के सेवकनी एक ब्राह्मणी अड़ेल में रहती, तिनकी वार्ता को भाव कहत हैं। भाव प्रकाश। सो ब्राह्मणी लीला में ललिता जी की सखी हैं। इनको नाम शशिकला है। सो अड़ेल में एक ब्राह्मण के घर प्रकटी। सो वर्ष 9 की भई, तब ब्याह अड़ेल में एक ब्राह्मण के घर भयूं। सो रोगी रह्यूं। तब यह ब्राह्मणी वर्ष 45 की भई, तब रोग को मारियो इनको धणी मर गयूं। सो लौकिक विषय आदि घर को सुख यह ब्राह्मणी कछु जाने नाही। पांचे अकेली भई, तब भगवत इच्छा ते मन में आई, जो अब श्री आचार्य जी की सेवक हूँ। सो ये जाय के श्री आचार्य जी को दंडौत करी विनती करी, जो महाराज मोको शरण लीजिए। जन्म सगरो लौकिक पति की टहल में बीत्यो, सो मर गयो। अब मैं आपकी शरणी आई हूँ। या कहीं रोवन लागी, तब श्री आचार्य जी को दया आई। कहीं जा श्री यमुना जी में नहाई आव। तब वह ब्राह्मणी श्री यमुना जी में नहाई आई। श्री आचार्य जी श्री नवनीत प्रिय जी के आगे बैठारी, नाम निवेदन कराई। कहीं अब तू भगवत सेवा करी, जा सो कृतार्थ हुई। तब ब्राह्मणी ने कहीं मोकू सेवा पधराई दीजिए। तब श्री आचार्य जी कहें, काले तो कु सेवा देंगे, आज यहाँ रहे। पांचे अपनी जूटन की पातर धरी, सो वह प्रसाद ले तहाँ रही। रात्र रही, पांचे प्रातः काल भयूं। तब वह ब्राह्मणी देह कृत्य करी श्री यमुना जी नहाई के आई। इतने में ते एक ब्राह्मण दक्षिण ते आयो। सो वाने श्री आचार्य जी को एक श्री भागवत की पुस्तक और एक लाल जी को स्वरूप दे के कह्यूं, मैं काशी जाय संन्यास ग्रहण करूंगो, सो यह आप राखो। वार्ता प्रसंग 1। सो श्री आचार्य जी उन लाल जी के स्वरूप को पंचामृत स्नान कराए, वह ब्राह्मणी के माथे सेवा पधराए, श्री बालकृष्ण जी नाम धरे। तब वह ब्राह्मणी श्री आचार्य जी को दंडौत करी, विदा हुई श्री बालकृष्ण जी को पधराई, प्रीति सौ सेवा करन लागी। श्री ठाकुर जी तो सानुभावता जनावन लागे। सो वह ब्राह्मणी निष्कपट भोली हती और निष्किंचन, द्रव्य नाही। सो माटी के कुंजा श्री ठाकुर जी आगे भर के राखें। रसोई में वो माटी के पात्र और घरऊ निपट छोटो। वही घर में रसोई मंदिर, श्री ठाकुर जी को सामग्री। आचार क्रियाओं बहुत समझे नहीं और नेत्रन सुद्धि से बहुत थोरो। सो प्रीतिपूर्वक सेवा करें, ताते श्री आचार्य जी श्री ठाकुर जी प्रसन्न रहें। यजमान के यहाँ ते कछु आवे, तामे निर्वाह करें। सो वैष्णव सब आपस में चर्चा करन लागे, जो यह ब्राह्मणी के माथे श्री आचार्य जी ने भगवत सेवा क्यों पधराई। यह कछु आचार समझत नहीं, कछु द्रव्य नहीं। सो हमारे माथे पधरावे तो हम भली भांति सो सेवा करें। या प्रकार आपस में चर्चा करें, परंतु श्री आचार्य जी सो कही न सके। पाछे एक दिन एक वैष्णव ने श्री आचार्य जी से विनती की, महाराज वह ब्राह्मणी के द्रव्य को बहुत संकोच है और आचार्य क्रिया वो कछु समझे नहीं, नेत्रन से वाय दिसत नहीं। श्री ठाकुर जी कहूँ और वैष्णव के माथे पधराई देव, तो सेवा भली भांति सो हो सके। तब श्री आचार्य जी कहें, आचार क्रिया द्रव्य सो श्री ठाकुर कबहू प्रसन्न होत नहीं। श्री ठाकुर जी में तो प्रीति मुख्य चाहिए। सो ब्राह्मणी के परम प्रीति है, जैसे वो ब्राह्मणी करत है तैसे श्री ठाकुर जी मानी लेते हैं। तब वह वैष्णव चुप हो ही रह्यूं। पांच श्री आचार्य जी श्री यमुना जी में संध्या वंदन करके पधारत थे। सो वह ब्राह्मणी के द्वार वह जाई निकसे। तब वैष्णव ने कही, महाराज वो ब्राह्मणी को घर यही है, आप पधार के सेवा की रीत देखिए, वहाँ को दर्शन दीजिए। तब श्री आचार्य जी वह ब्राह्मणी के घर पधारे। ता समय वह ब्राह्मणी रोटी करत हती। सो श्री आचार्य जी को पधारे वो जानी नहीं। सो रोटी करके एक धरे सो चुप रहे। सो श्री ठाकुर जी रोटी उठाए के अरोगे। सो वह ब्राह्मणी को नेत्र सो दिसे नहीं। तब रोटी हाथ में सो टटोरे, सो पावे नहीं। तब मुख सो कहे, रोटी मूसा बिलाई ले जाते हैं, हाथ धरती में ठोकी फिर रोटी करें। तब श्री आचार्य जी वो ब्राह्मणी सो कहें, जो तेरी रोटी श्री ठाकुर जी अरुगत है, मूसा बिलाई नहीं है, तेरे बड़े भाग्य हैं। तब वह ब्राह्मणी कही, महाराज आप पधारे, मोकू दिसे नहीं, ताते मैं जानी नहीं, मेरो अपराध क्षमा करिए और मेरे द्रव्य नहीं, आपकी कानी ते श्री ठाकुर जी अरोगे। तब श्री आचार्य जी कहें, तू जैसे करत है तैसे श्री ठाकुर जी बहुत प्रसन्न होए के मानत है, या प्रकार सदा करियो। या प्रकार वह ब्राह्मणी पर प्रसन्न हुई, समाधान करी श्री आचार्य जी अपने घर पधारे। पांचे सगरे वैष्णव सो कहीं, श्री ठाकुर जी तो स्नेह के भूखे हैं, वो ब्राह्मणी के ऊपर प्रसन्न है। तब सब वैष्णव जाने, जो यह ब्राह्मणी पर बड़ी कृपा है।
सो श्री ठाकुर जी या प्रकार सगरी रोटी नित्य हाथ में ते उठाई के अरोगते। तब वह ब्राह्मणी कहती, मैं सगरी रोटी करी परंतु जान न परी, मूसा बिलाई ले गई। तब श्री ठाकुर जी अरोगी के वह ब्राह्मणी को सब रोटी देते। सो वह ब्राह्मणी सो नित्य श्री ठाकुर जी ऐसे ख्याल करया करते, परंतु ब्राह्मणी को सरल स्वभाव बहुत, नित्य यही प्रकार सो करे। और श्री ठाकुर जी ऐसे प्रीति के वश भई, जो बिना भोग धरे ओ करत जाई आप अरोगे, पाछे बाय दे जाए। सो वह ब्राह्मणी ने ऐसे श्री आचार्य जी की कृपा पात्र भगवदीय हती। भाव प्रकाश। यह वार्ता में यह सिद्धांत भयो, निष्कपट भाव श्री ठाकुर जी को बहुत प्रिय है, चतुराई ते प्रसन्न नहीं, ऐसे ही प्रीति के वश है। श्री वल्लभाधीश की जय।